चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या है देखो, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो मतलब ये सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 39 रुपीज, द परसेंटेज प्रॉफिट इज एज मच एज द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। मतलब ये है कि आप जो बेच रहे हो जितने प्रतिशत कमा रहे हो उसका क्रय मूल्य उतना ही है। अच्छा, ये दोनों कैसा हो सकता है, तो इसका मतलब है सिर्फ नंबर सेम है। जैसे अगर मैं कोई वस्तु 20 रुपए की बेच रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेम है। अगर मैं कोई वस्तु 20 रुपए की लेके आ रहा हूं और उसे जब मैं बेचूंगा तो मैं 20% कमा भी रहा हूं, तो 20 रुपए की लाया हूं तो कॉस्ट प्राइस तो होगी रुपए में और प्रॉफिट या लॉस होगा परसेंटेज में। तो वो कह रहा है कि उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब इस सवाल को कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं कि यहां सिर्फ आपको एक नंबर दे रखा है और फिर आपको आंसर निकालना है। तो एक नंबर से आंसर कैसे निकाल सकते हो, तो यहां हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाता हूं। देखो कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा और सवाल के अंदर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आगे, पहले बेसिक देखो क्या है। तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो विक्रय मूल्य में वी की मात्रा कहां आती है, ऊपर 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, अब आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितना, 39 रुपए, यहां 39 है। सवाल वाला क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जितने प्रतिशत लाभ है उतना ही उसका क्रय मूल्य है। इसका मतलब 100 प्लस एक्स, अगर ये एक्स है तो कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, एक्स ही होगी, ऐसे। और अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण, कि ये इधर आएगा फिर इससे गुणा होगा ऐसे, और फिर इसका अगर अंदर गुणा करेंगे, दोनों का अंदर गुणा होगा तो ये 100x आएगा, फिर x स्क्वायर आएगा ऐसे। तो इस तरह से नहीं करो, तो ये इसका बेसिक होता है कि ऐसे नहीं करो। तो इसका सिंपल सा तरीका रहेगा कि ऐसे सवाल जब भी आ जाए उन सवाल को हमेशा ऑप्शन से ही करना, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ऑप्शन से ही करना, बहुत जल्दी आएगा। तो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि इस सवाल के अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कितना हो सकता है, तो यहां से लिखता हूं मैं 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए और 35 रुपए। ये है आपके चार ऑप्शन है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वो ये। अच्छा, अब आता हूं कि सवाल को शॉर्ट में कैसे निपटाएंगे। तो एक तो है फॉर्मूला करो, और फॉर्मूला नहीं लिखो तो मैं शॉर्ट में बताता हूं। पहला ऑप्शन है कि ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए। तो अब आते हैं 40 रुपए, और सवाल में क्या बोला है कि जितने प्रतिशत लाभ होता है उतना ही उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अगर मैं 40 रुपए मान रहा हूं तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 40%। क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए, तो लाभ कितना होगा, 40% का लाभ होगा। तो आप समझो कि वस्तु फिर बेची कितने में, तो 40 रुपए की वस्तु है और अगर मैं 40% लाभ कमाऊंगा तो 40% लाभ, इसका मतलब है मैं बेचूंगा कितने परसेंट में, 140%। ये बात जिसके दिमाग में बैठ गई समझ जाओ, बस ये इतना से सवाल है। 2 0 से 2 0 कैंसल, और 14 इंटू 4 56। क्या ये वस्तु का आपने 56 में बेचा है, नहीं बेचा, इसका मतलब है पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, और अगर आपको लग रहा है कि 40 से आंसर 56 आ रहा है और हम बेच रहे हैं 39 में, तो मतलब रेट 40 से तो कम ही है। तो 40 से कम पे आ जाओ, तो 50 आगे चेक ही नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि इससे आंसर बढ़े आएगा। तो अब आते हैं तीसरा ऑप्शन। तो देखो तीसरा ऑप्शन, यहां वस्तु कितने रुपए की लेके आया हूं, 30 रुपए की। तो 30 रुपए की अगर मैं कोई वस्तु लाया हूं और जब मैं इसको सेल करता हूं, बेचता हूं, तो 30 रुपए की वस्तु मेरे है और जब मैं बेचूंगा तो 30% लाभ कमा रहा हूं। तो 30% लाभ कमा रहा हूं तो बेचूंगा कितने परसेंट में, तो 30 रुपए में तो मैं लाया हूं, 30% मैं कमाना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं बेचूंगा 130% में। 130%, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 13 इंटू 3, तो 13 इंटू 3 कितना हो गया, 39। इसका मतलब है कि 30 रुपए की मैं कोई वस्तु लेके आऊं, उस पर मैं 30% कमा लूं, तो उसको मैं बेचूंगा 39% रुपए में। तो सवाल वाला यही कह रहा है कि अगर आप 39 रुपए में बेचते हो तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, 30 रुपए। तो ये है, सिर्फ यहां देखो एक लाइन का सवाल है, जबकि बेसिक में जाओ तो ये पूरा द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो सेम सवाल है, तो मैं आपको ऑप्शन पहले से दे देता हूं कि इस सवाल के ऑप्शन क्या है। तो यहां से ले लेता हूं मैं 50, 60,
70 और 80, ये है 4 ऑप्शन। ठीक है, अब आप सवाल को करके देखो, आपका 10 सेकंड लगेंगे, ये सवाल हो जाएगा। क्यों लगेंगे 10 सेकंड, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे क्या है। तो करो ट्राई, इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए देखो क्या है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है। इसका मतलब हुआ इस सवाल में उतने ही प्रतिशत प्रॉफिट है, तो इसका मतलब दे रखा है लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो ये बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो एक ऑप्शन को लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन देखो, तो मैं यहां समझा देता हूं। पहला ऑप्शन, अगर 50 रुपए की कोई वस्तु है और मुझे उस पर 50% कमाना है, 50% मैं उस पर प्रॉफिट करना चाहता हूं, तो मैं इसको बेचूंगा कितने में, तो 50 में मैं लाया हूं, 50% मुझे कमाना है, तो मैं बेचूंगा 150% में, तो 150 में। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 15 5 75, मतलब इसको मैं बेचूंगा 75 में। क्या 75 में उसने बेचा है, नहीं, उसने बेचा है 144 में, मतलब आंसर इससे बड़ा है। तो ऑप्शन देखो सेकंड लिखा है 60 रुपए की वस्तु और 60% मुझे कमाना है, तो मैं बेचूंगा कितने में, 60 का 160, 2 0 कैंसल, और 16 6 96 रुपए। इसका मतलब अभी भी रेट और ज्यादा है। तो चलो तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन है 70 रुपए, और 70 रुपए को बेचेंगे हम 170%, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, तो 17 7 119, तो कितने में बेचा, 119। 119 अभी भी कम है। चलो और बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं 80 रुपए की वस्तु है और उस पर 80% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 180% में बेचेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 18 इंटू 8 कितना होता है दोस्तों, 144। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो कितना आएगा दोस्तों, 144 के हिसाब से 80 रुपए। तो इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, 80 रुपए में, 80 सॉरी बेचा नहीं जाए, खरीद के लाया है कितने रुपए में, 80।